क्लीन वाटर। मछली को पानी में सांस लेने के लिए पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पोल्यूटेंट्स से मुक्त पानी की आवश्यकता होती है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। विभिन्न फिश स्पीसीज की पानी की अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। पानी की सही टेम्परेचर रेंज बनाए रखना उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन। मछली को बैलेंस्ड डाइट की आवश्यकता होती है। वे हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स या ऑमनिवोर्स हो सकते हैं, इसलिए उनका भोजन उनके नेचुरल डाइट से मैच करना चाहिए। सफिशिएंट स्पेस। मछली को तैरने और आराम से चलने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। ओवरक्राउडिंग से स्ट्रेस और डिजीज हो सकती है। एक्वाटिक एनवायरनमेंट। कई मछलियों को अपने नेचुरल हैबिटेट से मेल खाने के लिए स्पेसिफिक एक्वाटिक कंडीशंस जैसे ऑप्टिमम पीएच लेवल, सैलिनिटी और वाटर हार्डनेस की आवश्यकता होती है। रेगुलर मेंटेनेंस। एक्वाटिक एनवायरनमेंट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए टैंक या पॉन्ड के पानी को साफ करना और जरूरत पड़ने पर उसका वाटर एक्सचेंज करना आवश्यक है। डिजीज प्रिवेंशन। यदि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है तो मछली को डिजीज आसानी से हो सकता है, इसलिए उनके हेल्थ की मॉनिटरिंग करना और प्रिवेंटिव मेजर्स का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। लाइटनिंग। पॉन्ड में नेचुरल फूड बढ़ाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। सनलाइट की उपस्थिति में प्लैंकटन या एक्वाटिक वीड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाने में भी मदद करता है। सनलाइट पानी की टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। फिल्ट्रेशन। पानी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने और वाटर क्वालिटी बनाए रखने के लिए मछलियों को एक उचित फिल्ट्रेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जैसे विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स का उपयोग किया जा सकता है। वाटर पैरामीटर्स। वाटर टेस्टिंग। मछली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रेट लेवल जैसे वाटर पैरामीटर की मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस आवश्यक है। ये पैरामीटर्स मछली की स्पीसीज के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। एरेशन। यदि मछलियों को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी पर रखा जाता है तो पानी में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हम पॉन्ड या टैंक में एरेशन करते हैं जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करती है। फीडिंग स्केड्यूल। ओवरफीडिंग से मछलियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए हमें मछलियों को भोजन देने का एक स्केड्यूल बनाना होगा। हम मछलियों को उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और पार्टिकुलर टाइम पर फीडिंग कर सकते हैं। हमें यह भी चेक करना चाहिए कि मछलियां सारा फीड खा रही हैं या नहीं। डाइट वैरायटी। मछली को विभिन्न प्रकार का फीड प्रदान करें, जिसमें कमर्शियल फिश फूड और कभी-कभार मछली को लाइव फूड या फ्रोजन फूड जैसे भोजन शामिल हों, जो सुनिश्चित करता है कि आपकी मछली को सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हों। हेल्थ मॉनिटरिंग। अपनी मछली के बिहेवियर और अपीयरेंस पर नजर रखें। बिहेवियर में चेंजेस बीमारी के लक्षण का सकते हैं, जिनका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। याद रखें, मछली की स्पेसिफिक नीड स्पीसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए जिस मछली को आप रखने की योजना बना रहे हैं उसकी आवश्यकताओं पर रिसर्च करें और उन्हें उचित देखभाल प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।